अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स रिसर्च मेथड्स को। तो टोटली 4 मेथड होते हैं। नंबर 1 है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें आप खुद से सोचते हैं कि एक एप्लीकेशन आपके सामने आई है तो उसके कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। लेकिन आपने खुद को यूज़र के पर्सपेक्टिव से रख के सोचना है कि क्या यूज़र आके वो सर्च करेगा। देखें, जैसे एक एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे लिखे थे कीवर्ड्स कुछ। देखें, एक एप्लीकेशन है बैकग्राउंड रिमूवर। अब ये एक्सपर्ट, जब जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाएंगे आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग अच्छी होती जाएगी, खुद ही आपको समझ आना शुरू हो जाएगा इस एप्लीकेशन के लिए क्या क्या कीवर्ड्स बन सकते हैं। मतलब सारे तो नहीं इस मेथड से कवर होंगे, लेकिन काफ़ी सारे कीवर्ड्स ऐसे ही खुद ही दिमाग में आ जाते हैं, इवॉल्व होने लग जाते हैं कि इसके क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या। ठीक है, जैसे ये एप्लीकेशन देखें बैकग्राउंड रिमूवर है, तो ये मैंने खुद ही ब्रेन स्टॉर्मिंग से यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखे थे। जैसे ये देखें बैकग्राउंड रिमूवर के लिए, जैसे इसमें आप मैं टारगेट कर रहा हूँ इमेज बैकग्राउंड रिमूवर को, तो इसमें देखें मैंने कीवर्ड्स खुद से लिखे हैं फोटो बैकग्राउंड रिमूवर, पिक्चर बैकग्राउंड रिमूवर, इमेज बैकग्राउंड चेंजर, इमेज बैकग्राउंड इरेजर, फोटो बैकग्राउंड चेंजर। अब ये कीवर्ड्स सारे ही लेजिट हैं, मतलब ठीक है कीवर्ड्स, तो ये यूज़ किए जा सकते हैं। अब ये मैंने सारे ब्रेन स्टॉर्मिंग से लिखे हैं, इमेज पीजी रिमूवर, इमेज पीजी चेंजर, इमेज पीजी इरेजर, ऑटो बैकग्राउंड रिमूवर, चेंजर, इरेजर। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी को कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। कि आपके सामने एक एप्लीकेशन आई है तो आप उसके बारे में खुद से सोचें। ये स्ट्रेटजी एक तो विद द टाइम डेवलप होती है। स्टार्टअप पे आपको समझ नहीं आएगी कि आप एक एप्लीकेशन के लिए क्या क्या कीवर्ड सोचें, खुद से सोचने नहीं बैठ जाना, आप टूल से निकालें स्टार्टअप पे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ आप में डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात है ये स्ट्रेटजी जब जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि ऐसी एप्लीकेशंस आ जाती हैं जिनके कीवर्ड्स मिलते ही नहीं हैं, या तो उनके कंपटीटर्स ही नहीं होते, क्योंकि हमने एप्लीकेशन अपने अपने जो कीवर्ड्स निकालने हैं वो कंपटीटर्स से ही निकालने होते हैं। तो कोई ऐसी गेम या एप्लीकेशन आ जाती है जिसका कोई कंपटीटर ही नहीं होता, तो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग से ही निकालते हैं, आप खुद से सोचते हैं कि इसके लिए क्या क्या कीवर्ड्स बन सकते हैं। फिर आप उसको मोबाइल एक्शन पे चेक करते हैं कि उनकी जो कीवर्ड आपने सोचे हैं उनका क्या स्ट्रेंथ है भी या नहीं, उनको हमें यूज़ करना भी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग तब हेल्प करती है जब कोई कंपटीटर ना हो या हमें कीवर्ड्स ना मिल रहे हों तो। लेकिन आपने के लिए रिकमेंडेड ये होगा स्टार्टअप पे आपने टूल्स से ही निकालने हैं, लेकिन स्टिल ये मेथड है तो मैंने इसलिए डिस्कस करना था। और यहाँ पे नंबर 2 मेथड है ऑटो सजेस्ट। ऑटो सजेस्ट भी एक अच्छा मेथड है कि आप यहाँ पे आके प्ले स्टोर पे कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको ऑटो सजेशन में ही कीवर्ड्स मिलना शुरू हो जाते हैं। लाइक यहाँ पे मैं देखें, सिर्फ यहाँ पे लिखूंगा इमेज पीजी लिखता हूँ लाइक, ठीक है, इमेज बैकग्राउंड, तो ये देखिए यहाँ पे खुद ही उसने ऑटो सजेस्ट में कीवर्ड्स देना शुरू कर दिए हैं। इमेज पीजी रिमूवर, इमेज पीजी चेंजर, यहाँ पे देखें बीजीएम, ये अच्छा कीवर्ड नहीं। आपने यहाँ पे देखना है आपके आपके काम के कीवर्ड कौन से, वो सेंस बना रहे हैं या नहीं। तो आपने सिर्फ वही पिक करने ऑटो सजेस्ट जो कि सेंस बना रहे हो। और इसमें कुछ कीवर्ड्स आ जाते हैं जो कि एग्जैक्ट टाइटल होते हैं, जिनमें वो हाइफन या एंड का वर्ड यूज़ कर रहा था, उनको आपने पिक नहीं करना। आपने स्ट्रेट कीवर्ड्स को पिक करना है जो कि सेंस बना रहे हो। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे जो सेंसिबल लगे हैं वो सिर्फ 2 लगे हैं। ठीक है, अब देखिए मैं और आपको ऑटो सजेस्ट की एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे बैकग्राउंड रिमूवर, तो ये देखें मैं सिर्फ इमेज बैक लिखा है तो यहाँ पे देखें इमेज बैकग्राउंड रिमूवर, इमेज बैकग्राउंड चेंजर ऐप, इमेज बैकग्राउंड चेंजर, इमेज बैकग्राउंड चेंज, तो ये सारे ही ऑटो सजेस्ट में ये अच्छे कीवर्ड दिखा रहा है। ठीक है, तो इन कीवर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं, इनको भी आप अपनी लिस्ट में रखें, उनको उनकी स्ट्रेंथ को चेक करें, और स्ट्रेंथ को चेक करने के बाद आप उनको लिस्ट करें कि आपका कीवर्ड अच्छा कौन सा है। ठीक है, तो दिस इज़ द सेकंड मेथड कि आप ऑटो सजेस्ट से भी कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। ये मेथड एसईओ में भी काम करता है, गूगल पे जब आप सर्च करते हैं। ये यूट्यूब के लिए भी काम करता है कि आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, आप थोड़ा टाइटल लिखें, हाफ टाइटल लिखें, तो आपको समझ आ जाएगा ऑटो सजेस्ट में क्या आएगा। इसी तरह से ये एएसओ में भी काम करता है। अब यहाँ पे ऑटो सजेस्ट की एक सेकंड एग्जांपल है। जैसे देखिए मैंने लिखा है कार, आगे सिर्फ अब वी आर लिखा था तो उसके नीचे ऑटो सजेस्ट करने लग गया कार रेसिंग गेम्स, कार रेस गेम, कार रेस मास्टर, कार रेसिंग गेम्स 3D, कार रेसिंग गेम्स 3D ऑफलाइन। तो ये कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे भी दिखाना शुरू हो जाता है। तो आपने ऑटो सजेस्ट से भी कीवर्ड्स को पिक करना है, उनको अच्छे से चेक कर लेना है। ठीक है, आपकी जो भी एप्लीकेशन आपको क्लाइंट देगा आपने यहाँ पे ऑटो सजेस्ट में उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा हर हर कंट्री के हिसाब से ऑटो सजेस्ट चेंज भी हो जाता है।
लेकिन यहाँ फॉर एन आइडिया आप यहाँ से भी कीवर्ड ले सकते हैं। तो इसमें जो थर्ड मेथड है वो है कंपटीटर्स मेटाडाटा। मेटाडाटा का मतलब है कि उसके टाइटल या उसकी जो डिस्क्रिप्शन है कंपटीटर के, हम उससे कीवर्ड लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप आके आप जब प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे कोई भी एप्लीकेशन, जैसे लाइक मैंने सर्च किया इमेज बैकग्राउंड रिमूवर, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी एप्लीकेशंस दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। आप क्या करेंगे, नंबर वन इनके टाइटल्स को देखेंगे, आपको टाइटल्स में से ही काफ़ी सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ऑटो रिमूव बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इरेजर है। ठीक है, यहाँ पे देखें यह है बैकग्राउंड इरेजर, ये भी वही यूज़ कर रहा है। यहाँ पे आप देखते जाए, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। पिक कट आउट, ये जो हो गया। उसके अलावा ये देखें बीजी रिमूवर, बैकग्राउंड इरेजर, बैकग्राउंड रिमूवर। तो ये आपने कीवर्ड जिसमें ऐड आ जाए उनको आपने, वो दो कीवर्ड्स होते हैं, बैकग्राउंड रिमूवर अलग है, बैकग्राउंड इरेजर अलग है, तो ये कॉम्बिनेशन खुद ही क्रिएट हो जाता है। बैकग्राउंड इरेजर, इसमें जो ये हाइफन आ रही है इसकी वजह से दो में डिवाइड हो रहा है, बैकग्राउंड इरेजर अलग है, बीजी रिमूवर अलग है। ठीक है, तो ये दो कीवर्ड है, एक नहीं है। यहाँ पे देखिए जैसे रिमूव बैकग्राउंड, ये भी कीवर्ड है। अब यहाँ से आप टाइटल से भी कुछ ले सकते हो, कुछ एप्लीकेशंस को मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया, वो आप यहाँ से भी कीवर्ड ले सकते हो। ये देखें जैसे यहाँ पे आप आएंगे ना, तो यहाँ पे ये टाइटल शो कर रहा है इस एप्लीकेशन का, यहाँ पे स्क्रीनशॉट शो कर रहा है, और यहाँ पे आके आपने अपलोड दिस ऐप पे आपने यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है, तो इसकी यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन शो करना शुरू कर देगा। आप इनकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन से भी कीवर्ड्स पिक कर सकते हैं। जैसे इस एप्लीकेशन की एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, इस यहाँ पे देखें मैंने कीवर्ड्स देखें, जैसे ये रिमूव इमेज बैकग्राउंड्स हैं, ये भी एक कीवर्ड है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ये भी कीवर्ड है। आप यहाँ से खुद देखना कीवर्ड क्या क्या बन रहे हैं। बैकग्राउंड इरेजर, ये भी एक कीवर्ड है। उसके अलावा ये ऑनलाइन बैकग्राउंड रिमूवल है, अगर आपका टूल जो है या आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑफलाइन ही करती है तो आप ऑफलाइन लगाएंगे, ऑनलाइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूवल। उसके बाद देखें तो बैकग्राउंड रिमूवर, इमेज बैकग्राउंड रिमूवर, यहाँ पे कीवर्ड यूज़ हो रहा है। इमेज बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, ये कीवर्ड यूज़ हो रहा है। रिप्लेस बैकग्राउंड्स, ये भी कीवर्ड है एक तरह से। रिमूव इमेज बैकग्राउंड्स, ये भी कीवर्ड यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी उसकी एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन चल रही है। बैकग्राउंड एडिटर, ये भी कीवर्ड है। बेस्ट बैकग्राउंड रिमूवर, ये भी कीवर्ड है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कीवर्ड यूज़ हुए होंगे जो कि इस कंप्यूटर ने यूज़ किए हुए हैं। इसी तरह आप और भी एप्लीकेशन को देख सकते हैं, जैसे ये एप्लीकेशन है, इसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में आप देखें तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखें बैकग्राउंड इरेजर है एंड बैकग्राउंड चेंजर है, ये भी कीवर्ड है अलग अलग। बैकग्राउंड चेंजर ऑफ फोटो, रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड चेंजर। तो ये सारे आपको कीवर्ड्स यहाँ पे काफ़ी सारे मिल जाएंगे। इनको कहते हैं डायरेक्ट फ्रॉम कंपेटिटर्स मेटाडाटा। तो ये हम उनके मेटाडाटा से भी कीवर्ड निकालते हैं। तो आप 10 कंप्यूटर को ओपन कर लें, उनसे भी कीवर्ड्स डायरेक्टली पिक कर लें, उनको फिर मोबाइल एक्शन से चेक करना है कि उनकी स्ट्रेंथ अच्छी है या नहीं। तो ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि साइड मेथड्स समझ लें, टूल से हट के, लेकिन रिकमेंडेड जो सबसे अच्छा है वो टूल्स है। लेकिन आप स्टिल इन मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं कि आपकी एक लिस्ट क्रिएट करने के, एक लेंथी लिस्ट क्रिएट करने के लिए स्टार्टअप पे आप इन इन मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। अब रह गया फोर्थ वाला, थ्रू टूल्स, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा डिटेल में।